नमस्कार, आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं दिनारा विधानसभा में मौजूद हूं और लोकतंत्र के मेला और लोकतंत्र के अखाड़े की तैयारियां हो चुकी है। अखाड़े की पूजा हो चुकी है और लोकतंत्र के अखाड़े में 4 पार्टी के प्रत्याशी उतर चुके हैं, जिसमें अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के अरे महाराज ये क्या किए हैं? बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार एक मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ये अपने दल बल के साथ कहीं ना कहीं हर दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ता कहीं टूट न जाए, कोई हमसे छूट न जाए। अब जनता करे पुकार, अब की बार किसकी होगी इस विधानसभा में सरकार? ठीक 11 नवंबर को जब दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम, कौन बनेगा यहाँ के विधायक? प्रत्याशी एक से बढ़कर एक, जनता के हाथ में फैसले की घंटी। घंटी कब जनता बजाएगी? 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को जब खुलेगा पिटारा, उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ के अधिकारी कौन बनता है, यहाँ के जो विधानसभा के चुनाव के विधायक हैं वो कौन बनते हैं। थोड़ी सी आगे में आ जाइए और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं यहाँ पर महावीर साव और जिंदाबाद जिंदाबाद, और मैं इनसे कुछ जानकारी लूँगा। सबसे पहली बात है कि आपको तमाम लोग देख रहे हैं, पहले आपके मुंह से आपकी परिचय जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही हमारे दिनारा 210 क्षेत्र के सम्मानित जनतागण, नौजवान भाई साथी और माताओं बहनों, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि अगले यहाँ का बाहरी लोग को चुनौती देने का संकल्प ले लिए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र दिनारा का धरती है। दिनारा का धरती के नौजवान भाई साथी, सामान्य जनता, ये बिकने वाले नहीं है, आना झुकने वाले हैं। टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। ये ऐलान है कि लोग सोचते हैं कि हम 20-20 करोड़ पर टिकट खरीद लेते हैं तो वोट भी खरीद कर हम जीत जाएंगे। ये महावीर जी के स्थान पर कर रहे हैं, इनका भक्त हैं। ये जान लीजिए, ये दिनारा का धरती नौजवान साथी माता बहन का ऐलान है कि ये बिकने वाला दिनारा का धरती नहीं है, ये है सकत सिखाने वाला धरती। कि बाहरी लोग आकर के यहाँ एड़ा गाड़ कर सोच रहे कबाड़ के फेंकेंगे, उन लोगों ने मैं ऐलान करता हूं, यहाँ से कब्र के जाने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता है। कब्र के जाने वाले हैं, कब्र कर जाने वाले हैं, कब्र कर जाने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता है। फैसले की घड़ी जब आएगी और 11 नवंबर को जब दबेगा बटन, अब बोलेगा ईवीएम, किसकी प्रतिष्ठा उसमें पैक है, और जब खुलेगा पिटारा उस वक्त पता चलेगा किसका यहाँ पर प्रतिष्ठा बच रहा है। प्रतिष्ठा की लड़ाई यानी 4 दलीय और 1 निर्दलीय, यानी 5 लोग और 5 चेहरे जो है वो किसी से कम नहीं है, 5 की ताकत किसी से कम नहीं है। अब अखाड़े पर 5 उतर चुके हैं। अब देखिए ये 5 लोग मिलकर के किसको, 5 लोग में से कौन वहां तक पहुंचता है और कौन पीछे हटता है, क्योंकि जनता को अब चाहिए काम, जनता को अब नहीं चाहिए नाम। जनता पहले समझ चुकी है नेताओं को कि नेता क्या करने वाले हैं, और नेता भी समझ चुके हैं कि जनता किस तरह से अब की बार पेश हमारे साथ आने वाली है। जो वोटिंग होता है, ये वोटिंग किसी के कॉलर धर करके आप नहीं ले सकते हैं, किसी से दबाव में नहीं बटन दबा सकते हैं। ये लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी एक वोट के लिए, और एक वोट जो आपकी है वो कहीं ना कहीं कीमती है, कहीं अच्छी सरकार बना सकती है, कहीं अच्छी विकास आपके गांव में ला सकती है। सबसे पहले और भी मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, चुनाव लड़ कौन रहा है? चुनाव तो यहाँ से हर पार्टी के लोग आप देखिए रहे हैं कि पार्टी के लोग, उधर जय कुमार भैया है, इधर
आलोक सिंह आप जानते हैं कि का तो बहुत शक्तिशाली पूंजीपति वाले हैं, आप नाम सुने हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और अन्य निर्दलीय मेरा भाई मित्र है, निर्दलीय को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ये हिम्मत रखे हैं निर्दलीय लड़ने के लिए, कि पार्टी को जवाब देने के लिए निर्दलीय नॉमिनेशन किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोग जैसा व्यक्ति को मैं एक महावीर सा चुनौती देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन हमारे साथ निर्दलीय भी तैयार हो गए हैं कि उन लोगों का जवाब यहाँ दिनारा से दिया जाएगा, ये रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों की लड़ाई एनडीए के जो आलोक सिंह है उनसे है जी, आपकी बातों से लग रही है। क्यों नहीं? जो पार्टी के बाहरी लोग हैं, मान लिया जाए कि वहाँ से लोग ये कैमूर से आकर के सोचते हैं कि दिनारा के जनता के बुर्बक बना करके हमने चुनाव जीत जाएंगे, ये संभव लग रहा है? ये संभव नहीं है। ये तो पार्टी पर निर्भर होता है कि पार्टी कहाँ के लोगों को टिकट देगी। अरे पार्टी के छोड़िए ना भाई, पार्टी को भी जानकारी हो जाएगा कि इस बार जो पार्टी बैठे बैठे अपना बिना जनता के निर्णय को जो टिकट दे देती है, वहां से चयनित कर देती है, तो पार्टी को भी सबक सीख जाए होना चाहिए। यानी दूसरी लड़ाई नीतीश कुमार से आपकी है? दूसरी लड़ाई मेरा पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई कहाँ है जी? यहाँ लड़ाई है? लड़ाई नहीं है यहाँ, तो लड़ाई ऐलान है कि मालती देवी जीतने जा रही है। लड़ाई कहाँ है? कौन कह रहा है लड़ाई है? ऐलान है मालती देवी जीतने जा रही है, ये मैं नहीं कहता, ये कह रहे हैं। और आपके क्या है विचार? ठीक 11 नवंबर को जब आपकी एक अंगुली ऐसे नहीं ऐसे होगी, उसके बाद पता चलेगा कि उस पिटारा जो खुलेगा उसमें किसकी प्रतिष्ठा बाकी है, बंद है, और किसकी प्रतिष्ठा वहां बंद नहीं है। जब ऐलान होगा, जब घोषणा होगा, उस वक्त पता चलेगा कि कौन पहनता है ताज और कौन चलाता है इस विधानसभा के राज। और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि बजरंगबली के भक्त हैं, महावीर जी को स्थान पर कर रहे हैं। ये भी हमने ऐलान किए हैं, ये कोई पार्टी नहीं ऐलान किया है। पार्टी खाली पैसा देने के लिए ऐलान किया है कि वोट के समय में हम पैसा देंगे, आप वोटिंग दे दीजिएगा, क्योंकि आपको 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक देंगे। लेकिन मेरा ऐलान है कि मेरा मैडम को जितना पेमेंट मिलेगा, उस बजरंगबली का ऐसी जोकड़ाई नहीं, दिल से मैं कह रहा हूं कि इनका भक्त हूं। मैं ऐलान किया हूं कि जितना पेमेंट मिले 75% लोगों का बीच खर्चा किया जाएगा, क्योंकि गरीबों का देन है कि मेरा मालती देवी जीतने जा रही है। बिल्कुल, इन्होंने भगवान के सामने वादा किया कि इंसान की मदद हम करेंगे, जो भी पेमेंट होगा उनका 75% जो है वो कहीं ना कहीं इंसानों में खर्चा करके और अपने क्षेत्र के विकास करेंगे, यही इनकी कहना है। आगे तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? अभी ये तो अपील मेरा पहला ऐलान है, हर मीडिया भाई के सामने बोले हैं कि 75%, आप सोच लीजिए कि दिल क्या आवाज निकल रहा है कि लोगों का बीच खर्चा करना है। जैसे अगर किसी गरीब व्यक्ति का लड़का है, वो लड़का पढ़ने में तेज है, उसको आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको पैसा दिया जाएगा। कुछ गरीब व्यक्ति हैं, दलित, अति पिछड़ा, महादलित गरीब व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं कि लड़की को शादी करना, उसमें आर्थिक स्थिति उसका कमजोर है, उसमें भी सहयोग किया जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ ऐसा हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, सोनार भाई हैं, तेली भाई है, नुनियार भाई है, सूड़ी भाई है, जो भी वैश्य समाज में हमारे केसरी भाई हैं, जो भी वैश्य समाज में आते हैं, उन लोगों का समाज में कमेटी में सहयोग किया जाएगा कि इस पैसा से कि आप सामाजिक कार्य में सहयोग करें, उसमें भी सहयोग किया जाएगा। मैं यहाँ पे रोकूंगा, जो आपने समाज की बात किया, जो आपने जाति की बात किया, ये जो इलेक्शन होता है, जो लोकतंत्र का मेला होता है, यहाँ पर तमाम लोग जुटते हैं, हर समाज के लोग आते हैं, फिर खुलेआम समाज को चुनौती क्यों दे रहे हैं आप? समाज को इसलिए चुनौती दे रहे हैं कि समाज के, मैं कह रहा हूं अपने समाज को कि आप इस समय बिकिए मत। जो मंदिर के नाम पर पैसा लेते हैं, जो मस्जिद के नाम पर पैसा लेते हैं, मेरे समाज एक जाति का नहीं होता है, मेरे समाज में हर जाति लोग हैं। वैसे नहीं दलित महादलित, आपसे पहले बोले हैं कि दलित महादलित अति पिछड़ा सभी लोग हैं, ऐसे मत बोलिए। मैं चैलेंज करता हूं कि अब ये समय आ गया है वोट समरने का, बिकने वाला समय नहीं है, ये सोचने वाला समय है, मालती देवी का उठाने वाला समय आ गया है। आप जिस दिन उठाने का काम कीजिएगा, तो मैं दिल से कह रहा हूं कि अपने समाज को मैं उठाने का काम करूंगा, इसमें दो मत ही नहीं है।
अब दिल की बात कौन जानता है, दिल की बात कौन सुनेगा। ठीक 11 नवंबर को जब दबेगा बटन, उस वक्त पता चलेगा कि 14 नवंबर को किसके रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तमाम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं यही लोग में कोई वह एक व्यक्ति जरूर होगा जो आपकी सेवा करेगा, जो अपने दिल की आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब समझना आपको है कि कौन आपके लायक है, कौन आपके लायक नहीं है। आपको वोट करना है, ईमानदारी से वोट करें, सोच समझ कर वोट करें कि ये समय जो होता है एक बार आता है। अगर मौका कहीं छूट गया तो कहीं ना कहीं दिल का रिश्ता टूट जाता है। अभी देखिए, पहले से इतिहास उठाकर देखिए कि उन लोग का जब काम में आता है तो कहते हैं क्या, 5 को हरिजन को ले लेते हैं, बोलो जय पार्टी के नाम रखो, जय जय, 5 को हरिजन को ले लेते हैं, 5 को अति पिछड़ा को ले लेते हैं। आए आपका आदमी ये कहाँ नहीं आता है हम लोग में, आप थोड़ा आकर एगुलो दिखा दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपके जो लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनमें कमी है या फिर वो लोग में कमी है? कमी है। अभी बेचारे हमारे जो समाज में है, दलित में, अति पिछड़ा में, पसवान जाति में, लोहार कुहार नाव धोबी में, ये हमारे समाज में जो लोग हैं अभी थोड़ा आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। काहे नहीं हमको लेकर चले, तब दिखा देते हैं। अगर हमको लेकर चल जाएंगे, जिस दिन दिखा देंगे कि नहीं हमारे पार्टी झुक गया, ये पार्टी झुकने वाला नहीं है, ये पार्टी तोड़ने वाला है। आपको तोड़ देगा लेकिन झुकेगा नहीं। ये अभी आप देख रहे हैं जनता की अदालत में खड़ा होकर के इन्होंने आप लोगों से गुहार लगाया है और जजमेंट आप हैं। आप क्या चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसलिए कि आपकी एक कमेंट जो होती है कहीं ना कहीं प्रत्याशियों तक पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग हमसे अलग हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। और जनता का अदालत में आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। काटो।